Hello everyone, how are you? So after a long time, Vitaji, we are meeting again, and the most important thing I want to discuss with you, like जितने लोग बेटा हम लोग काफी लोग मिल चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से काफी बार, and I think you know very well about me. Now I have decided to deliver some lecture beta on YouTube, either in recorded form or in live. जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरह अब ये आइडिया हो गया है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड होने जा रहा है बेटा. So now you have good knowledge about the GATE previous year exam also and upcoming exam also. Okay. तो कि गेट में किस तरीके से स्टडी करनी है, किस लेवल तक हमें लाइक एग्जांपल्स को कवर करना है, कितना सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना है. आई थिंक नाउ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड. सो जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने आपको 2-4 बार ये सब बातें बताने की कोशिश की है कि कोई भी एग्जाम्पल जो खास तौर से गेट में आया हुआ होता है उसको हमें हर एंगल से समझना है, क्योंकि वो एग्जाम्पल नहीं होता है बेटा. किसी पर्टिकुलर 50 इयर्स ओल्ड प्रोफेसर या ऐसे बोलते हैं 30 इयर्स एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर या 40 इयर्स एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर का काइंड ऑफ एक नॉलेज होता है जो एक एग्जाम्पल में आता है. अच्छा, एग्जाम्पल को पूरी तरह समझ के बेनिफिट क्या होगा? हमारी थिंकिंग लाइक ब्रॉड होगी. थिंकिंग ब्रॉड होने से बेनिफिट क्या होगा? इजिली वी कैन हैंडल न्यू प्रॉब्लम्स. ओके, चाहे वो कितनी ही मोल्ड क्यों ना की जाए, बट इफ वी हैव लाइक बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड अच्छा खासा अगर डेप्थ का भी आइडिया है, then definitely we can handle any new example. Okay, doesn't matter they are asking some good question either in GATE exam or in ESE exam or in any other PSU exams. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको काफी बार डिस्कशन में बताया कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आइदर फॉर ईसी एंड इलेक्ट्रिकल इज नथिंग बट और इवन इंस्ट्रूमेंटेशन इज नथिंग बट नेटवर्क और a circuit theory. Okay, so what is the most important point about network? मैं कुछ टाइम पहले अभी जरा एनपीटीएल को फॉलो कर रहा था. 2-4 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे कि सर ये स्वयं का टेस्ट पेपर है या असाइनमेंट है, फर्स्ट वन और सेकंड वन. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार नेटवर्क का जो लेवल है ना बेटा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ओके, जैसे कि आप जो लोग मुझसे नेटवर्क पढ़े हैं उनको आइडिया होगा कि किस लेवल का सर्किट थ्योरी हम लोग कवर किए थे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बेटा डोंट वरी, वी विल डिस्कस ओके ईच एंड एवरीथिंग इन अपकमिंग सेशंस. बट नेटवर्क एक ऐसा है कि जैसे डांस नहीं है बेटा कि मुझे भी आता है आपको भी आता है, बट फर्क ये है कि कितने अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें बड़ा डिफरेंस आता है. ओके, यही कुछ सर्किट थ्योरी की कहानी है. आप किसी से भी पूछिए, केवीएल केसीएल ट्रांजिएंट सबको आइडिया है, बट अगर हल्का सा डेप्थ में चले गए और प्रॉब्लम हल्की सी मोल्ड हो गई तो आप समझ सकते हैं कि कहानी बदल सकती है. तो सबसे पहले नेटवर्क में हम लोग उस डेप्थ लेवल को, बेसिक से डेप्थ लेवल को एनालाइज करेंगे, जिससे कि गेट में जो भी सर्किट थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं इन जनरल दैट रेंज विल बी 8 to 10 मार्क्स और समटाइम्स 7 to 10 मार्क्स, इट डिपेंड्स. ओके, तो कम से कम ये मिनिमम मार्क्स जो सर्किट थ्योरी से आ रहे हैं वो तो कम से कम हम मैक्सिममली लाइक स्कोर करें. जैसे 8 नंबर का आया है तो कोशिश करें 7 प्लस मार्क्स या 6 प्लस मार्क्स तो मिनिमम हम लोग स्कोर करें सर्किट थ्योरी से. क्योंकि अगर सर्किट थ्योरी में प्रॉब्लम आई बॉस तो आप समझते हैं रेस्ट सब्जेक्ट और भी डेंजरस होने वाले हैं. एंड पैरेलली लाइक आउट ऑफ यू मेनी पर्सन नोज मी कि बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बातें की गई या हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो किस लेवल का था और उससे क्या बेनिफिट होगा. सो अगेन वी विल सी पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट. ओके, लाइक कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ और इसको बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आल्सो. ओके, उसके बाद बालक आपने अगर ध्यान दिया तो मेजरमेंट में भी हम लोग काफी कुछ डिस्कस किए थे. ठीक है, तो मेजरमेंट से भी हम लोग उसी क्वालिटी के क्वेश्चन रखेंगे और उसी लहजे से डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपसे बताया बेटा कि नेटवर्क और कंट्रोल ये ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो आइदर फॉर ईसी और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट नो डाउट इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम इज समवॉट डिफरेंट. ओके,
और कहीं ना कहीं ये मेरा नजरिया है या आई एम नॉट श्योर कि सभी के लिए ऐसा है, बट इंस्ट्रूमेंटेशन का कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा होती है, because in general they want to introduce in the control system example sensors also, transducer also, error phenomena in general, तो काफी कुछ इनबिल्ट रहता है कंट्रोल सिस्टम की प्रॉब्लम में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटेशन। ईसी और इलेक्ट्रिकल में लाइक वी कैन से एवरेज प्लस टाइप प्रॉब्लम होता है, या 50-60% पेपर कंट्रोल सिस्टम का एवरेज प्लस होता है, और हार्डली 1 से 2 प्रॉब्लम अच्छी होती है। ओके, और नो डाउट एक लिमिटेड टाइम पीरियड में 2 से 2.5 मिनट में या 3 मिनट में मैक्सिमम हम किसी भी एक अच्छे एग्जाम्पल को तभी डील कर सकते हैं जब हमारे पास एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो लाइक रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो ये बात है। एंड लास्ट बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल के लिए जो कुछ बड़ी कहानी लिखेगा, पावर सिस्टम। ओके, एंड हियर बेटा वी विल लाइक डील गुड क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ बेटा। सो वी विल डिस्कस गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पावर सिस्टम एज वेल। एंड फॉर इलेक्ट्रिकल अगर बात करें बेटा तो इन 5 सब्जेक्ट से आप मिनिमम 50 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। ओके, दूसरी बात बेटा अगर ईसी की बात करें तो कहीं ना कहीं कंट्रोल नेटवर्क और नेटवर्क की एप्लीकेशन से आप 30+ मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच नेटवर्क कंट्रोल्स होता ही है बेटा, मेजरमेंट भी है आपके में अच्छा खासा, सो यू कैन ऑल्सो स्कोर मिनिमम 30+ मार्क्स फ्रॉम माई साइड। आपके अपने मार्क्स है वो तो है ही है फ्रॉम माई साइड। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ बेटा कि लाइक by Monday onwards, okay, I will give you some recorded video and some live session also. And in every live session or recorded video, we will deal around 2 to 3 problems, okay, within 30 or 40 minutes or 45 minutes. ये 2 से 3 प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जिनका आपको सिर्फ आंसर देखना है। In these 2 to 3 problems, I will try to give you kind of important thing related to that particular topic. तो इन्हीं एग्जांपल्स में आप थोड़ा सा थ्योरी से भी या थ्योरी के कंसेप्ट को भी ब्रश अप करेंगे। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा देखा जाए बेटा तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे ट्रांजेंट की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, भाई मैंने 10 एग्जांपल उठाई, हम लोगों ने एक साथ डील किए, तो वो जो 10 प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी वो तो आपके पास हो गई, 10 आपने नहीं सीखी, तो 10 और 10 20 प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सर्कुलेट होने लगी काइंड ऑफ। तो कहीं ना कहीं जब हम ये कंसेप्ट ब्लड में काइंड ऑफ इनबिल्ट करने लगते हैं तो फिर एक तरीके से सक्सेस के क्लोज आ जाते हैं। ओके, अगला सबसे बड़ा पॉइंट क्या है बालक, जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं नेटवर्क की और कंट्रोल सिस्टम की, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में ठीक ठाक यूज होता है बेटा मैथमेटिक्स का भी। So when we will discuss these two topics especially or these two subjects especially, you must be aware with Laplace transform also. And I want to tell you, beta, we will not discuss the properties of Laplace, but definitely we will discuss the application of Laplace whenever we want to discuss, like DC tangent or AC tangent. Especially in these topics, we will use like Laplace transform as well as differential equation also. Okay. इसके बाद बेटा जी जो मैं आपसे जो इसके लिए मैं मेनली अभी रिकॉर्डेड वीडियो में आपके पास आ रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बालक I want to say कि in power electronics, in circuit theory, measurement, control system and power system, from every subject, I will try to give you more than 100 problems. And I want to assure you that if you will complete these 100 problems, this is the most important parameter. I want to assure you, I repeat it, I want to assure you that out of these 100 problems, beta, definitely you will kind of minimum condition में बात की जाए बेटा तो you will cover almost 90% plus, okay, your theory portion also. One thing. Second thing, अगर आप इन 100 प्रॉब्लम्स को अच्छे से करके समझ के, सॉल्यूशन देख के नहीं, ऑप्शन टिक करके नहीं, समझ के अगर जाते हैं, then definitely from the same subject जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, you will score minimum 80% marks. Okay, और आप ये जानते हैं कि भाई मैं जैसा हूँ आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं फेक नहीं स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि आपके 100% आ जाएंगे या 90% प्लस आ जाएंगे। ओके, आप जैसा पढ़ोगे, जैसा सीखोगे, उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे।
लेकिन यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए बेटा मैंने 100 क्वेश्चन सर्किट थ्योरी से डिस्कस किए, ओके, और मे बी लेस देन 100 आल्सो। इन 100 या 80 क्वेश्चंस में से कितना टाइम लगेगा यार 80 क्वेश्चंस को? हार्डली। अगर पर डे 3 क्वेश्चन उठाएं तो महीने भर में खत्म, आधे घंटे के हिसाब से। यानी कि 15 से 20 घंटे, 25 घंटे में हम 80 क्वेश्चन करेंगे। और 80 क्वेश्चंस से ये प्रॉमिस मैं करता हूँ और एश्योर करता हूँ आपको कि आप नेटवर्क के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों या अपकमिंग के हों, ओके, दोनों ही हैंडल कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज्यादा हेडेक के, ओके। But again, I want to tell you, definitely you require continuous practice, okay? You require a kind of consistency. तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी ये लेक्चर और सीरीज बेनिफिशियल होगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बेटा, अगर आप थर्ड ईयर और लाइक थर्ड ईयर स्टूडेंट हो स्पेशली, या फाइनल ईयर हो बट यू आर नॉट लाइक यू डोंट हैव गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इन एग्जांपल्स को प्रॉपरली हैंडल करिए। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप इन सब्जेक्ट्स में एवरेज प्लस हैं या काइंड ऑफ मास्टर भी कभी कभी समझने लगते हैं, तो एक बार सीरीज को अटेंड करिए एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू, यू विल रियलाइज बेटा, यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स, ओके। और नई थिंग्स ही तो पता करनी है बस। एंड द लास्ट थिंग बेटा, वी विल डिस्कस मैनी एमएसक्यू आल्सो। आपको पता है कि एमएसक्यू पे बड़ा खेल चल रहा है। मैंने काफी ऑब्जर्व किए इधर उधर के पेपर, या मैंने लाइव सेशन में भी काफी लोगों को देखा। एक जो तरीका है एमएसक्यू बनाने का, वो आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या कहना चाहिए, बट नहीं होता है कि परफेक्शन थोड़ा सा कम लग रहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो डिस्कस करूंगा उनमें परफेक्शन ज्यादा होगा, हाँ, बट कहीं ना कहीं एक एमएसक्यू बेटा आप ऐसे मान के चलिए 70%, 60% प्लस केसेस में, लाइक आप ऐसे मान सकते हैं थ्योरेटिकल तो होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट पॉइंट आ गए कि यार फॉर एग्जांपल बेटा पीएमएमसी के लिए ये पॉइंट्स करेक्ट है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दे want to ask maybe in that way कि हमने we want to introduce some new component in the PMMC, or we have eliminated some component from the PMMC, or let us assume बेटा कि कोई कॉपर का वाइंडिंग यूज कर रहा था, in place of that we are using aluminium, in place of beta any other thing we are using soft iron, okay, so like that type of things अगर वो चेंज करते हैं तो आपके रिजल्ट पे फाइनल वेरिएशन क्या होगा। और 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। फॉर एग्जांपल बेटा pointer will read high value, pointer will read low value, total error will increase, okay, spring may get damaged, like this randomly, okay, I'm telling कि ऐसे ऑप्शन दे दिए। अब ये ऑप्शन क्या है, आपके डायरेक्ट थ्योरी से नहीं है, कहां से है बालक, आपके कंसेप्ट से। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एमएसक्यू क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट से बाहर है, मींस आपकी डायरेक्टली थ्योरी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेटा ट्रांसफार्मर के लिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एक ईएमएफ इक्वेशन दे दी, कोर लॉस का फार्मूला दे दिया, आयरन लॉस का फार्मूला दे दिया, कॉपर लॉस का, इस टाइप से कुछ भी कहानी में कुछ भी लिख दिए, ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। गेट में ये सब नहीं आएगा। गेट में ऐसे आएगा कि भाई वाइंडिंग हो गई डैमेज, ओके, रफली जस्ट समझने की कोशिश करो, वाइंडिंग हो गई बेटा डैमेज, या सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई शॉर्ट सर्किट, तो इन पैरामीटर्स में ऐसा कुछ कर्व चेंज हुआ, अब कर्व चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ेंगे। यानी कि आपको उस टॉपिक में काइंड ऑफ पूरा अच्छे से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। and if you know, according to me, more than 95% knowledge of that particular topic beta, then only you can reply answer of MSQ type question. So ये आप समझिए गेट में जो सबसे बड़ी बात है MCQ, NAT और MSQ में। तो NAT और MCQ बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ इजी होंगे, ओके, इजी होते तो आज से पहले भी तो गेट हो ही रहा है ना। So now see बेटा, in comparison to MSQ they will be easier, okay, बट इनको टारगेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बेटा, जो एमएसक्यू जितने भी आए, डजंट मैटर 10 प्लस आए या 15 प्लस क्वेश्चंस आए या जो भी आए, आई इवन डिडंट सी कि क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या बात होगी, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग ओनली कि जो यहाँ बाजी मार ले गया बेटा वही अंडर 100 में खेलेगा। अब आप कहेंगे सर सिर्फ इतने क्वेश्चन से बाजी मार पाएंगे क्या? नहीं बेटा, जो इनमें बाजी मारेगा वो फिर एमसीक्यू और एनईटीवी नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है। अब इस बार आपकी कहानी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में सिमट नहीं रही है, सिर्फ एक ऑप्शन टिक करने से नहीं सिमट रही है, अब आपकी मेन कहानी यहाँ पे आके अटक रही है, ओके। कुल मिला के बेटा अब चक्रव्यूह में घुसना काइंड ऑफ आसान है,
चक्रव्यूह के अंदर फाइट करना भी आसान है, चक्रव्यूह से निकलना ये टफ है। अगर मैं चक्रव्यूह की घुसने की बात करूं बेटा, महाभारत तो सभी ने देखी है, तो इनको मैं नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए एमसीक्यू। चक्रव्यूह के अंदर लड़ना ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां से बाहर निकलना ये हो गया एमएसक्यू। अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पाए बेटा, तो आपको फिर से जंग दोबारा लड़नी पड़ेगी। और खास तौर से जितना मैंने इस फील्ड को अपने पिछले 10 साल में एक्सपीरियंस किया है, तो बालक यहाँ पे जो जंग होगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप फाइनलाइज करोगे। अब यहाँ पे ना कोई द्रोणाचार्य होंगे आपके साथ, ना कोई भीष्मपितामह, क्योंकि मुझे ये कंफर्म है बालक अपने इतने एक्सपीरियंस से कि एमएसक्यू इसलिए कोई आपके तैयार नहीं करवा सकता है क्योंकि उसके लिए सब्जेक्ट और टॉपिक की नॉलेज, जो आपकी अपनी नॉलेज है, उसको आप कितने तरीके से मोल्ड करके देख सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही फाइनलाइज कर सकते हो। प्लीज माइंड इट। तो अब अगर मैंने एक एमएसक्यू ले भी लिया बेटा स्क्रीन पे, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, तो आप उससे क्या सीखोगे? अच्छा ऐसा होता है, हाँ ये होता है, फिर ये होता है, रिलेट करना। और जब एग्जाम में आएंगे तो फिर आप उसी तरीके से, अगर लाइक टॉपिक तो वही रहने वाले बेटा, तो अगर आप प्रॉपर्टीज को सही से समझते हैं और उसी तरीके से अप्लाई करते हैं, देन होपफुली यू कैन बी द लाइक विनर ऑफ दिस एमएसक्यू आल्सो। बट फिर से मैं कहूंगा, अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, ओके? थोड़ा सा देखो यार, इंडिया में वही हो रहा है बेटा जो वाकई में इस 2021 के रिस्पेक्ट में 21 में नहीं होना चाहिए। वही किताबी बातें, वही 2-4 सेंटेंसेस लिखे हुए, उन्हीं पे घूमे जा रहे हो। खुद को अब बदलो, अब थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली दुनिया में ले जाओ, थोड़ा सा चीजों को ब्लड में लाने की कोशिश करो, घुमाने की कोशिश करो। मैंने बहुत लेक्चर ऑब्जर्व किए, लाइक कभी किसी बच्चे ने भेजा सर आपने ये पढ़ाया, किसी ने वो पढ़ाया। अभी रिसेंटली एक बच्चे का फोन आया कि सर आपने जो है इस प्लेटफॉर्म पे ये बताया था कि रजिस्टिव लोड ट्रांजिएंट प्रोड्यूस करता है। एक मास्टर जी थे, एक क्या काफी सारे मास्टर जी थे, उनका ट्रांजिएंट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मैंने उसे समझाया, लेकिन मैं ऐसे फोन के सहारे से बेटा कितने लोगों को लाइक क्लियर कर सकता हूँ? मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आई एम द ओनली मास्टर ऑफ दिस फील्ड, नहीं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, जितना मुझे आता है उसमें मैं ऑथेंटिसिटी रखूंगा, एंड आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन लाइक, और भी आई कैन से बेटा 100% परफेक्शन पे, ओके? एरर कम से कम होगी ताकि आपके पास एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचे। सिर्फ इस बेस पे नहीं कि हाँ ऐसा सुना है था तो हो गया, नहीं। उसके पीछे एक लॉजिक होगा, प्रैक्टिकली थिंग होगी, मैथमेटिकल जॉब होगी, ताकि आप सारे उन पैरामीटर्स को समझें। And my dear friend, at the end, we have like not too much time, but not less time also. Okay, this is more than enough time in which we can cover at least beta like 7 to 8 subject in a proper way. Okay, so by Monday we will start this journey, and मैं उम्मीद रखूंगा कि आप में से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे और लाइव में आने की कोशिश करेंगे। ओके, so thank you beta, we will meet on Monday